हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारतीय लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य क्या होता है, जो कि साधारणतया स्थानीय जगहों पे या स्थानीय स्थानों पे फेमस होता है। ऐसे नृत्य को लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो भारत में, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बहुत व्यापक है, इसलिए बहुत सारी जगहों पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लोक नृत्य हैं। तो इन्हीं लोक नृत्यों के बारे में हम बारी बारी से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहला लोक नृत्य है छऊ। ठीक है, छऊ का तात्पर्य छाया या परछाई से है। ठीक है, यानी कि आप जैसे इंसानों की छाया होती है, उसी प्रकार से छऊ जो है इसी शब्द से निकला हुआ है, छाया से। ये मुखौटा नृत्य का प्रकार है, अर्थात चेहरे पे जो नर्तक होते हैं, जो कलाकार होते हैं, मुखौटों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे नृत्य करते हैं। इसीलिए इसे छाया नृत्य या छऊ नृत्य कहते हैं, क्योंकि इसमें मुखौटा अर्थात इंसान का एक दूसरा चेहरा या उसकी छाया का ही इसमें उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, एक संदेश छुपा होता है जो कि पौराणिक गाथाओं के माध्यम से जिसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है। और शक्तिशाली युद्ध संचालन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये छऊ नृत्य के जो कलाकार हैं उनके द्वारा जो प्रस्तुति दी जा रही है, उसी का चित्र यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध संचालन, इनके हाथ में त्रिशूल है। ठीक है, इनके हाथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं धनुष बाणों का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक प्रकार से युद्ध का संचालन को ही इसमें दर्शाया जाता है। यह मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों में 3 प्रकार से इसकी शैलियाँ उत्पन्न हुई। अगर झारखंड में सरायकेला में देखें, ठीक है, झारखंड के सरायकेला क्षेत्र में, तो यहाँ पे सरायकेला छऊ अर्थात उस जगह के नाम पे ही उसका नाम पड़ गया है। ठीक है, छऊ नृत्य का। उड़ीसा में देखें तो मयूरभंज छऊ, ठीक है, जिसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए ये एक छऊ का प्रकार है, तो ये पश्चिम बंगाल के जो पुरुलिया छऊ है, ठीक है, तो ये उसका प्रकार यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो अलग अलग प्रकार से इसकी शैलियाँ, झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ जिसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के छऊ के प्रकार हैं। इस छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची होती है, ठीक है, उसमें शामिल किया गया। ये यूनेस्को, ठीक है, ये वैश्विक तौर पे जो भी प्रसिद्ध स्थल होते हैं या जो भी प्रसिद्ध जो चीज़ें होती है, चाहे वो नृत्य गायन से संबंधित हो, चाहे स्थल से संबंधित हो, तो उसको एक प्रकार से यह अपने अंतर्गत सूचीबद्ध करता है, जिसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूचियाँ होती है उसके अंतर्गत छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गरबा। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं गरबा। गर्भ का अर्थ ही होता है गर्भदीप। ठीक है, तो गर्भदीप से तात्पर्य एक ऐसा दीपक जो कि छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है, तो उसके चारों ओर नर्तक लोग एक प्रकार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में 2 डंडों का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के डंडियों का प्रयोग, और या तालियों के द्वारा भी इसको प्रस्तुति दी जाती है। और उसके जो गर्भदीप होता है, जो छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन, उसके चारों ओर चक्राकार गति करते हुए नृत्य किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से यहाँ पे गायन और वादन साथ साथ में चलते रहता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है डांडिया रास। आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। वैसे तो यहाँ पे जो डंडे होते हैं, ठीक है, ये गरबा की तरह ही उपयोग किए जाते हैं, परंतु डांडिया रास जो होता है गरबा से कुछ मायनों में भिन्न होता है। ठीक है, इसमें पालिश की हुई छड़ियों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें महिषासुर छदम युद्ध अर्थात जो दुर्गा मैया ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था उस चीज को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप चित्र भी देखते जाइए, थोड़ा समझने के लिए आपको उपयुक्त होगा। ठीक है, तो ये दिखा रहा है चित्र तरंग मेल। ये गोवा में जो एक पारंपरिक नृत्य है, ठीक है, स्थानीय लोक नृत्य है। तो इसे मुख्य रूप से दशहरा और होली के त्यौहार पे दर्शाया जाता है, या इस समय इस नृत्य को किया जाता है। और जो कलाकार होते हैं वो इंद्रधनुषी पोशाक अर्थात 7 रंग के या रंग बिरंगी पोशाकों के साथ जो बहुरंगी झंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, झंडे का प्रयोग किया जा रहा है, और कागज के रिबियों का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये सजावट के सब सामानों को लेकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट नृत्य आता है घूमर नृत्य। ठीक है, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान में इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। घूमर या जिसे गंगोर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नृत्य है मुख्य रूप से भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो राजस्थान में जो नृत्य भील जनजाति के द्वारा
प्रस्तुति दी जाती है वो घूमर या गंगोर नृत्य कहलाता है। और महिलाओं द्वारा चक्कर खा खा कर इसमें, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये इसको देख सकते हैं आप, इस प्रतिकृति को, कि इस प्रकार से चक्कर खाते हुए इसके जो वस्त्र हैं ऐसे गोल चक्राकार घूमते घूमते उसके वस्त्र भी गोलाकार हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कालबेलिया नृत्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, ये हमने जैसे अभी पढ़ा, यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची होती है उसमें भी शामिल है ये नृत्य। तो यह भी राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। और कालबेलिया यानी कि जो सपेरा समुदाय होता है उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। तो इनकी महिलाओं के द्वारा इस नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। और मुख्य रूप से जो पुरुष जो सपेरा होते हैं उनके बीन पर ही इनके जो नृत्य करने का मतलब वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पे बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पोशाक और नृत्य की ये जो चाल होती है जो नृत्य की, वो सेम टू सेम सर्प के जैसे, जिस प्रकार सर्प कैसे आप देख सकते हैं एक धब्बेदार सांप होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो इनके वस्त्र भी होते हैं उसी प्रकार से सांप के जैसे किंग कोबरा टाइप का सांप हो गया, उन्हीं के अनुसार इस वस्त्र को डिजाइन किया जाता है। और इनका जो चाल होता है वह भी सर्प के समान आड़ी तिरछी इस प्रकार से नृत्य करते हैं। और जैसे कि हमने चर्चा किया 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें इस नृत्य को शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को में शामिल हो जाने के उपरांत इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहचान मिली। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं चारबा। तो यह हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य है जो कि दशहरा के दौरान इसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भांगड़ा या गिद्दा। आप यहाँ चित्र में देखिए, भांगड़ा जो होता है ये पुरुषों के द्वारा जब किया जाता है तो इसे भांगड़ा कहते हैं, और जब महिलाओं के द्वारा इसी भांगड़ा को किया जाता है तो इसे गिद्दा कहते हैं। ठीक है, भांगड़ा और गिद्दा पुरुष और महिलाओं के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, बाकी नृत्य एक ही प्रकार होता है। तो यह पंजाब क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, गिद्दा जो होता है भांगड़ा का नारी संस्करण ही होता है। नेक्स्ट नृत्य है रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है। इसमें राधा कृष्ण के किशोर प्रेम को दर्शाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक कलाकार कृष्ण का पात्र अदा कर रहा है और दूसरी राधा की जो पात्र यहाँ पे अदा किया जा रहा है। तो इनके जो किशोर उम्र की जो इनका प्रेम था उसको दर्शाने का रासलीला में प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दादरा। ठीक है, ये यहाँ पे प्रसिद्ध जो नर्तक दादरा करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश की एक नृत्य विधा है जो कि स्थानीय स्तर पर किया जाता है। यह अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इससे पहले हमने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा था, 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो भी देख लें। ठीक है, तो जो दादरा है वो लखनऊ के दरबारी नृत्य से काफ़ी मतलब जो है लोकप्रिय हुआ। दरबार में जैसे लखनऊ में काफ़ी नवाब हुआ करते थे, तो उनके दरबार से ये जो दादरा नृत्य है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट जो नृत्य है जावरा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जो है कहना चाहिए मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है ये जावरा नृत्य। और बुंदेलखंड में फसल कटाई के उपरांत यह नृत्य किया जाता है। जैसे ही फसल कट के अपने घर पहुंचते हैं उस समय यह एक पारंपरिक त्यौहार के रूप में इस समय को मनाया जाता है और इसी समय जावरा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है, और इसमें धमाकेदार संगीत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चटक मटक वाले संगीत जो काफ़ी तेज लयताल के साथ गाए जाते हैं, उस प्रकार के संगीत का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नृत्य मटकी। ठीक है, मटकी जो है यह भी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है इस नृत्य को। और मुख्य रूप से जो महिलाओं के द्वारा विवाह या अन्य उत्सव जो कि खुशी का समय हो तो इस समय पे इस नृत्य को किया जाता है। और अधिकतर समय पे जो है कलाकार एकल प्रस्तुति ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र में ये तीन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है, परंतु अधिकतर समय पे ऐसा होता है कि एकल प्रस्तुति ही दी जाती है, जिसमें मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको सिर पे रख के संतुलन करते हुए नृत्य किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गौरमारिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं गौरमारिया नृत्य, थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य गौरमारिया, और यह जो मारिया जनजाति होती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले क्षेत्र में मारिया जनजाति है, उनके द्वारा इसका प्रस्तुति दी जाती है। भैंसों की सींग धारण किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, पुरुष कलाकार के द्वारा यहाँ पे एक सींग प्रकार के आकृति को धारण किया गया है। ठीक है, और एक दूसरे से इसको टकराकर या इसके साथ ही नृत्य करके महिलाओं के द्वारा भी इसमें सामूहिक रूप से प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ढोल ताल के साथ में यहाँ पे इसकी प्रस्तुति दी जा रही है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है अलकाप। ठीक है, अलकाप देखते हैं यहाँ पर। तो अलकाप जो है झारखंड के राजमहल पहाड़ी, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के राजशाही, मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में अलकाप नृत्य की प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा दी जाती है। यह वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें समूह के रूप में प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है, 10 से 12 नर्तक होते हैं और 1-2 गायक होते हैं। ठीक है, गायन या गायक एक ही प्रकार है। इसमें इसका विषय लोक कथा, ठीक है, या पौराणिक कथा। लोक कथा अर्थात जो स्थानीय स्तर पर प्रचलित कथाएं होती है, और पौराणिक कथा जैसे कि रामायण महाभारत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौराणिक महाकाव्य हैं उनकी कथाओं को इसमें दर्शाया जाता है। काप का यहाँ पे अर्थ होता है हास्य नाटिका। ठीक है, जैसे नर्तक लोग अपने अभिनय के द्वारा भी यहाँ पे प्रस्तुति देते हैं, साथ साथ में नृत्य भी करते हैं। तो हास्य नाटिका के साथ इसको मिलाकर प्रदर्शन किया जाता है। और शिव जो नृत्य जो होता है शिव के गजन पर्व से संबंधित है। ठीक है, तो शंकर भगवान के नृत्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट है बिरहा। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का जो नृत्य है लोक नृत्य बिरहा। इसका जो विषय है नारी व्यथा का वर्णन किया जाता है। जैसे जिस प्रकार से नारी अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो नारी घर में रहने के बाद उनका पति व्यवसाय के लिए या किसी भी कार्य हेतु जब बाहर जाता है तो उस व्यथा को यहाँ पे वर्णन किया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। ठीक है, और मुख्यतः यह जो अभिनय है पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। नारी का भी अभिनय जो है पुरुषों के द्वारा ही मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है पैका। पैका उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये युद्ध संबंधी लोक नृत्य, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ढाल और यहाँ पे तलवार का प्रयोग किया जा रहा है। ये लोग भी थोड़े अलग स्थिति में खड़े हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो है पैका नृत्य यहाँ पे उड़ीसा में किया जाता है। पैका का तात्पर्य लंबे भाला से होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे तलवार का प्रयोग किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, दूसरे जगहों पे यहाँ पे भालों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पैका जो है युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, जो कि उड़ीसा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। नेक्स्ट है जाट जाटिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जाट जाटिन ये बिहार का लोक नृत्य है। तो बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र में, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में जाट जाटिन लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसका भी जो विषय है विवाहित दंपति के बीच जो कोमल प्रेम होता है। ठीक है, जैसे नवविवाहित जो दंपति होते हैं उनके बीच में जो छोटी मोटी नोकझोंक होती है या उनके बीच की जो प्रेमता है उस चीज़ को जाट जाटिन नृत्य में दर्शाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है जो लोक नृत्य है वह है झूमर। ठीक है, झूमर यह झारखंड और उड़ीसा में काफ़ी प्रसिद्ध है झूमर नृत्य। यह जो झूमर नृत्य है वह जनजातीय लोगों अधिकतर इस नृत्य को करते हैं और फसल कटाई पर किया जाता है। जैसे ही आपकी फसल कट के आपके घर पहुंचती है तो उस खुशी में इस नृत्य को जनजातीय लोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको 2 प्रकार से किया जाता है। पहले तो जनानी झूमर अर्थात जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और मर्दाना झूमर जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषों के द्वारा यह झूमर नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। नेक्स्ट है डंडा यात्रा। ठीक है, यह उड़ीसा का काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य है डंडा यात्रा। इसका केंद्रीय भाव जो होता है सामाजिक समर्थता और भाईचारा, अर्थात समाज में आपसी मेलजोल और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए यह डंडा यात्रा नृत्य किया जाता है। परंतु इसका विषय जो होता है शिव कथा अर्थात शंकर भगवान की इसको कथा को यहाँ पे वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है देखते हैं बिहू। ठीक है, बिहू जो लोक नृत्य है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें पुरुष और नारी दोनों के द्वारा इसमें प्रस्तुति दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष यहाँ पे वादन कर रहे हैं, ठीक है, और नारी नृत्य कर रही है। तो दोनों साथ साथ में यहाँ पे वादन और नृत्य करते रहते हैं। नेक्स्ट है रांगमा। ठीक है, रांगमा जो है यह नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें नागाओं का युद्ध नृत्य जो दिखाया जाता है। ठीक है, रांगमा को बाँस नृत्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए आप लंबे लंबे बाँस का प्रयोग किया जाता है भालों के रूप में, तो इसलिए इसे बाँस नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिंघी छाम। ठीक है, सिंघी छाम यहाँ पे आप देखिए सिंघी छाम नृत्य के कलाकार यहाँ पे ये सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे मुखोटा नृत्य भी कहते हैं। मुखोटा नृत्य इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो कलाकार हैं बड़े बड़े दूसरे मतलब रूप धारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के मुखौटों का प्रयोग किया जा रहा है। जो खांगचेन जोंगपा है, ठीक है, जो कंचनजंगा की चोटी कहा जाता है जिन्हें, ये खांगचेन जोंगपा सिक्किम भाषा में कहा जाता है। तो इसको श्रद्धांजलि देने के लिए यह लोक नृत्य प्रस्तुति दी जाती है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है कुम्मी।
आप यहाँ देख सकते हैं कुम्मी, यह तमिलनाडु और केरल क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें महिलाओं के द्वारा समूह में प्रस्तुति दी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा समूह में प्रस्तुति दी जा रही है। इसमें संगीत नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो संगीत जो है महिलाओं के द्वारा आपस में ही गायन वादन या तालियों के द्वारा यहाँ पे एक प्रकार से लय की प्राप्ति की जाती है और उसी के ऊपर इनके द्वारा थिरका जाता है या डांस किया जाता है। और इसको प्रमुख रूप से पोंगल या अन्य जब धार्मिक गतिविधि होती है, ठीक है, पोंगल एक त्यौहार होता है या किसी प्रकार से अन्य त्योहारों के समय में इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट है मयिलट्टम, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मयिलट्टम जो है यहाँ पे स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। तो केरल और तमिलनाडु की यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें युवतियाँ मयूर के वेश में सजती है। मयूर अर्थात मोर, ठीक है, मोर पंख का इसमें काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि ये मयूर रूपी जो स्त्रियाँ हैं वो नृत्य कर रही है। इसका अन्य नाम मयूर नृत्य भी है, ठीक है। इसके अंतर्गत ही अन्य प्रकार के भी नृत्य होते हैं, जैसे कि कलाईअट्टम, ठीक है, इसमें वृषभ या बैल का रूप धारण किया जाता है। कराड़ियट्टम, जिसमें भालू का रूप धारण करके किया जाता है नृत्य, ठीक है। आलियट्टम, जिसमें राक्षस का रूप रूप धारण करके यहाँ पे नृत्य किया जाता है। और पंपू अट्टम, जो कि सर्प के रूप धर के यहाँ पे मतलब एक प्रकार से वेशभूषा में परिवर्तन करके इस नृत्य को अलग अलग तरह से किया जा सकता है, ठीक है, मयिलट्टम। नेक्स्ट है नृत्य जो है बुर्रा कथा। अब हम बुर्रा कथा का देखते हैं। ये देखिए, बुर्रा कथा में एक कथावाचक होता है, ठीक है, जो कि कहानियां सुनाता है और ये आंध्र प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है और जो कहानियां होती है पुराणों से संबंधित होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वीणा या, ठीक है, तंबूरा लेके यहाँ पे कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा है और इसको जंगम कथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बुट्टा बोमालू, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखिए बुट्टा बोमालू का जो चित्रण है, तो इसे आंध्र प्रदेश का ये प्रसिद्ध है, पश्चिम गोदावरी जिले में इसको दर्शाया जाता है। बुट्टा बोमालू का तात्पर्य होता है टोकरी वाले खिलौने, अर्थात जो पहले गांव में आप देखें या पहले के समय में बेचने के लिए टोकरी में खिलौने लेके आते थे, तो उसी के ऊपर से बुट्टा बोमालू का जो लोक नृत्य की उत्पत्ति हो गई। और मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलाकार के द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार से मुखौटों का प्रयोग किया जा रहा है। शब्द रहित संगीत पर बल दिया जाता है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल हम सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, इसमें शब्द नहीं होते लेकिन म्यूजिक बजते ही रहता है, तो उसी प्रकार से इसमें उस प्रकार से जो संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। कई कोट्टी कली, अब हम देखते हैं कई कोट्टी कली में किस प्रकार से नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये स्त्रियों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुति दी जा रही है। कई कोट्टी कली केरल का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें इसे मंदिरों में अधिकतर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यह मंदिर नृत्य भी कहला सकता है और ओणम के समय अच्छी फसल हेतु इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। ओणम त्यौहार होता है फसल रोपने के पहले, तो उस समय इस कई कोट्टी कली को इस नृत्य को किया जाता है और स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है, नेक्स्ट यहाँ पे नृत्य देखें तो ये पदयानी, ठीक है, यह भी केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको मंदिरों में किया जाता है और यह भी युद्ध कला से संबंधित ही नृत्य है, लोक नृत्य। पदयानी में जो पैदल सेना होती है, ठीक है, जैसे राजाओं में हमने अपने शतरंज के अगर खेल में देखा हो, सेनाएं होती है, ठीक है, फिर राजा, हाथी, घोड़े, तो इस प्रकार से जो पैदल सेना होती है, ठीक है, वहीं से पदयानी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो विषय होता है देवी या अर्धदेवी की कथा होती है, ठीक है, जो देवी स्वरूपा होती है उनकी कथा को इस नृत्य के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकुटा का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है कोलकाली परिचाकाली, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखिए कलाकारों के द्वारा सामूहिक रूप से कोलकाली नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पे दी जा रही है। दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में यह जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें कोल का तात्पर्य छड़ी होता है और परिचा का तात्पर्य ढाल होता है, ठीक है। तो ये छड़ी और ढाल के द्वारा इसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है और युद्ध श्रृंखला का अभिनय किया जाता है, ठीक है, युद्ध को दर्शाने का इसमें प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भूत आराधने। यहाँ पे आप देखिए चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शैतान की पूजा की जाती है, ठीक है। कर्नाटक का यह लोक नृत्य है जिसमें शैतान की पूजा की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पटाकुनी था, ठीक है, यह लोक नृत्य मैसूर का है।
मैसूर में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें बड़े बड़े बांस का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, तो पुरुषों द्वारा पटा नाम से प्रसिद्ध रंगीन रिबन से सुसज्जित किया जाता है। देखिए यहाँ पे बांसों पे रंगीन रिबन का इसका प्रयोग किया जा रहा है और लंबे बांस के खंभों पर इसको बांधकर इसकी प्रस्तुति दी जाती है। अन्य रूप अगर देखें पटा कुनीथा का ही, तो पूजा कुनीथा, ठीक है, जिसको मांड्या या बंगलुरु जिले के आसपास जिसको प्रस्तुति इसकी दी जाती है, तो ये जो है पटा कुनीथा है। नेक्स्ट है चक्यार कुथु। अब यह लोक नृत्य भी केरल का है, ठीक है, केरल में इसको काफी प्रसिद्धि प्राप्त है। एकल नृत्य है, एकल कलाकार के द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाती है और जो कलाकार होता है स्वयं को सांप की भांति सजाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सांप के प्रकार से ही, सांप के जैसे ही रंग को यहाँ पे अपने शरीर पे इसने रचना करने की प्रयास किया है, ठीक है। और गद्य पद्य का संयोजन होता है इसके गायन वादन में, और मलयालम में इसको प्रस्तुति दी जाती है, मलयालम भाषा में इसमें संगीत दी जाती है, ठीक है। और मुख्य रूप से चक्यार समुदाय जो कि पुरोहित जाति होती है, ठीक है, जैसे कि पुरोहित जाति, उसको दक्षिण भारत में चक्यार कहा जाता है, तो उनके द्वारा इसकी मुख्य रूप से प्रस्तुति दी जाती है। नेक्स्ट जो है झूमर। अब यह जो झूमर है, यह हमने इससे पहले भी झूमर पढ़ा था, परंतु यह झूमर पंजाब में प्रदर्शित किया जाता है इस लोक नृत्य को, और फसल कटाई पे जनजातीय सिखों के द्वारा इसकी प्रस्तुति दी जाती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से आगम लोक नृत्य है, जिसको व्यापारियों के द्वारा बलूचिस्तान से भारत लाया गया था, परंतु धीरे धीरे यह भारतीय संस्कृति में रच बस गई और झूमर नृत्य को पंजाब में लोक नृत्य का दर्जा प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कर्मा नाच। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्मा नाच, यह छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के मतलब छोटा नागपुर पठार में इस लोक नृत्य को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रसिद्धि प्राप्त है। जनजातीय त्योहार कर्मा के दौरान इसकी प्रस्तुति दी जाती है, ठीक है, कर्मा नाच, इसलिए इसको कर्मा नाच भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राउत नाच। अब हम देखते हैं राउत नाच, ये है छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य। यादव समुदाय के द्वारा दिवाली त्योहार पे इसकी प्रस्तुति घर घर जाकर दी जाती है, ठीक है। ये क्या होता है कि दिवाली के समय में एक परंपरा है कि यादव समुदाय समूह में पूरे गांव में या जहाँ पे भी ये इस प्रकार की प्रस्तुति दी जाती है, तो सबके घर में घूम घूम कर इस प्रकार से उनके घर के सामने में जाकर या उनके घर में जाकर नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, ठीक है। ये एक प्रकार से शुभ माना जाता है दिवाली के त्योहार में, और ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है दुम्हल, ठीक है। दुम्हल ये जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य है। वट्टल जनजाति द्वारा इसकी प्रस्तुति दी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन महिलाओं के द्वारा दुम्हल नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है फुगड़ी, ठीक है, तो ये गोवा के कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है फुगड़ी। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है चेराव, ठीक है, जिसको मिजोरम में किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो चेराव मिजोरम में है, मूल विदेशी है, ठीक है, मूल रूप से यह विदेशी लोक नृत्य है। जैसे कि आप मिजोरम नहीं, म्यांमार से आया हुआ मान सकते हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया से। तो बांस की छड़ियों के साथ इसको नृत्य किया जाता है, ठीक है। पुरुष लोग यहाँ पे, आप थोड़ा सा मैं जो दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिए, ये पुरुष यहाँ पे, ये पुरुष बैठा हुआ है, बांस को अपने हाथ से आगे पीछे करता है और महिलाएं इन्हीं बीच में इन बांसों से बचकर ही नृत्य करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से ये चेराव नृत्य है, काफी रोमांचक नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है यह है दलखई, ठीक है, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दशहरा के त्योहार में जनजातियों के द्वारा इसकी प्रस्तुति दी जाती है और इसका विषय जो होता है रामायण महाभारत जैसे महापुराण होते हैं, ठीक है, और भगवान कृष्ण की कथाएं। तो इस प्रकार से दलखई नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तो ये रही हमारी चर्चा विभिन्न लोक नृत्यों की। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने किस किस लोक नृत्य की चर्चा की, ठीक है। एक बार काफ़ी हमने अध्ययन कर लिया लोक नृत्यों के बारे में। तो लोक नृत्य में हमने छऊ देखा, ठीक है, छऊ लोक नृत्य के बारे में चर्चा किया। उसके बाद गरबा, डांडिया रास। नेक्स्ट हमने चर्चा की तरंग मेल गोवा की, ठीक है, घूमर या गंगोर। उसके बाद कालबिलिया, ठीक है, चारबा, भांगड़ा या गिद्दा, रासलीला। उसके बाद देखा दादरा, फिर जावरा देखा, मटकी देखी, ठीक है, गौरमारिया लोक नृत्य अलकाप। उसके बाद आया बिरहा, पैका, ठीक है, जाट जाटीन, झूमर। उसके बाद डंडा जात्रा, बिहू, रंगमा या जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने सिंगी छाम देखा, कुम्मी देखा। उसके बाद मई लट्टम देखा, बुर्रा कथा देखा, ठीक है, बुट्टा बोमालू देखा और कई कोट्टी कली, ये केरल का लोक नृत्य है। इसके अलावा पदियानी, कोलकाली, परचाकाली, ठीक है,
भूत आराधने पटाकुनी था। इसके बाद चकियार कुथु, झूमर, उसके बाद हमने देखा झूमर के बाद कर्मा नाच, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा राउत नाच, उसके बाद दुम्हल। आगे हमने देखा फुगदी जो कि गोवा के कोंकण क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमने चेराव देखा जो कि इसका मूल विदेशी है परंतु इसको मिजोरम में प्रस्तुति दी जाती है। नेक्स्ट हमने देखा दलखई, ठीक है, यह उड़ीसा का लोक नृत्य। तो इस प्रकार हमारी चर्चा हुई भारत के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।